आप सभी को इस एपिसोड में स्वागत है। अंजलि आस्था दोनों किचन में बातें कर रहे होते हैं, जहां आस्था साफ साफ इनकार कर देती है और अंजलि से पूछती है कि आई आखिर हुआ क्या है। तभी वहां किचन में सोजल आ जाती है, दोनों को बात करता देख लेती है। इधर निरंजन अभय को जेल से बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और इसी बीच में जब इधर अंजलि कुछ गुस्से में रहती है तो आस्था कहती है कि आई आपको क्या हुआ है, पर आई ज़बरदस्ती उसे घर से कमरे से बाहर निकाल देती है। वहाँ पूरी तभी अचानक निरंजन का फ़ोन आ जाता है और अंजलि बात करती है तो पता चलता है कि जो भी डॉक्यूमेंट था वो घर पे ही रह गया है और इस डॉक्यूमेंट को किसी के हाथ लगने नहीं देना चाहिए। इधर अंजलि घबरा जाती है और तब जब आस्था कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जा रही होती है तो वह अंजलि से टकरा जाती है। वहाँ अंजलि कहती है कि तुम छोड़ दो, मैं रख दूँगी, पर दोनों के तानाशाही में उसके हाथ से वह पेपर नीचे गिर जाता है और वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अंजलि को शक हो जाता है कि अगर यह पेपर किसी भी प्रकार से ज्योति ने देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इसी बीच में आस्था भी बहुत परेशान हो जाती है। ज्योति के वो हाथ में लग जाता है। जैसे ही ज्योति उस पेपर को देखती है वो आग बबूला हो जाती है और कहती है कि आई आप कभी नहीं सुधरेंगी। आप मेरी आई है ना, लेकिन आप मेरी सौतेली माँ से कम व्यवहार नहीं कर रही है। आपको पता है ना कि मैं इस इंसान के साथ इस घर में तो क्या कहीं भी नहीं रह सकती। कम से कम मेरे बेबी होने का तो इंतज़ार कर लिया होता, आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ। वही दूर खड़ी आस्था यह सब नज़ारा देख रही होती है। सोजल कहती है कि यह क्या हो गया। अंजलि कहती है कि देख ज्योति, मैं तेरे भलाई के लिए कह रही हूँ, पर वहाँ पे ज्योति की आंखों में खून खोल रहा होता है और वह रोती रोती अपनी आई से सारी बयां कहती है और कहती है कि अगर आपको यकीन नहीं होता है कि मैं आपको इस घर में रह के घुटन दिवा रही हूँ तो उससे अच्छा कि मैं यह घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए निकल जाती हूँ। और मैं आपको एक बात और चेतावनी देती हूँ कि अगर आज के बाद आपने ऐसा कभी भी कोई काम करने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं अभय के साथ कभी भी नहीं रह सकती हूँ। इस बात पर दूर खड़ी आस्था यह सब नज़ारा देख रही होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान रही होती है ज्योति। और इस परेशानी में अंजलि बहुत गुस्से में रहती है। फिर ज्योति वहाँ से गुस्से में अपने कमरे की ओर जाने लगती है और कहती है कि नहीं, बस बहुत हो गया। जब सोजल जाती है ज्योति को मारने के लिए तो वो साफ इनकार करती है। आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करती, आप मेरे दर्द नहीं समझते। निरंजन का फ़ोन आता है तब अंजलि के लिए, तब पर अंजलि कुछ नहीं बोलती। आस्था कहती है कि आई तभी आप सुबह से इतने परेशान नज़र आ रहे थे, कम से कम आपको एक बार बोलना तो चाहिए था ना कि आप क्या कर रहे हैं। आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि आपकी एक गलती की वजह से कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा ज्योति को। अंजलि कहती है कि आस्था तुझे जितना लड़ना होगा तो बाद में मुझसे लड़ लेना, पर प्लीज़ जाओ जाकर ज्योति को रोक ले। आस्था दौड़ी दौड़ी जाती है और ज्योति से बात करने लगती है। सोजल वरद को फ़ोन करता है तो वहाँ पे किसी लड़के की आवाज़ आ रही होती है पर वो नहीं सुन पाता। कहती है कि आस्था बहनी, आप प्लीज़ आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे मेरा क्या दर्द है मैं खुद समझ लूँगी। आपको नहीं पता है कि इस घर में मुझे कितनी घुटन हो रही है, सारी दरवाज़ा क्योंकि रास्ता कहती है कि आपको इस पैर में थाई, इस वक्त में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, पर वह कुछ नहीं सुनती और गुस्से में एक एक करके सारी पैकिंग करके अपने हाथ में लेती है और कहती है कि उसे क्या लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी, मैं अकेले अपने बेबी का ख्याल रखूँगी और अकेले भी सब कुछ कर लूँगी। यह देखकर आस्था बहुत घबरा जाती है कि अब पता नहीं ज्योति ताई क्या फ़ैसला लेने वाली है। इतना बड़ा हंगामा इस घर में कैसे हो गया, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है। पर ज्योति आस्था की एक बात नहीं सुनती, पर आस्था उसका हाथ पकड़ के वह सारे कपड़े छीन लेती है, पर वह नहीं मानती और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। इधर सोजल भी रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं रोकती। फिर अंजलि कहती है कि प्लीज़ तुम्हें जो करना है करो, पर वह चाहकर कुछ नहीं करती। फिर ज्योति गुस्से में अपने घर से बाहर निकलने ही वाली होती है, तभी अचानक से ज्योति को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। यह देखकर सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके मन में यह डर लग रहा था कि ज्योति को स्ट्रेस नहीं देना था, अगर कुछ हो गया तो हम बेबी को नहीं बचा पाएंगे। पर अंजलि वहीं पे खड़ी होकर यह नज़र देख रही होती है पर वह जाकर कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ जब वरद को फ़ोन लगाती है तो वरद फ़ोन नहीं उठाता। इधर सिद्धार्थ को बिल्कुल भी मन नहीं लगता। सिद्धार्थ समझ जाता है कि ज़रूर कुछ बात होने वाला है। जब ज्योति का लेबर पेन स्टार्ट हो रहा होता तो अंजलि वहीं दूर खड़ी अपने आप को कोस रही होती है। कहती है कि हे भगवान, बस अच्छे से हो जाए, बेबी को कुछ भी नुकसान ना हो। और दूर खड़ी वही आस्था भी परेशान रहती है। इधर सिद्धार्थ को यह बात
जब पता चलता है कि ज्योति को लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो वह बहुत ही घबरा जाता है। वही आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। जैसे ही श्लोक को यह बात पता चलता है कि आई की वजह से ज्योति ताई को यह हाल हुआ है, श्लोक आग बबूला हो जाता है और अंजलि को घर से बाहर निकलने को कहता है।